हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक हो सकते हैं। क्योंकि आज के जो समाज में हम भेड़ के जाल में भेड़िया बनने की कोशिश कर रहे हैं और भेड़िया के जाल में भेड़, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे अपना अंदर का जो ऑथेंटिसिटी है उसको खोते जा रहे हैं। और कलेक्टिव में जो भी लोग कर रहे हैं हम उस पर सवाल उठाए बिना उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमको हमेशा खुद में क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या जो लोग कर रहे हैं सब लोग क्या वो सही है, क्या मुझे भी वही करना चाहिए। मैं तो इसमें एक ही बात बोलूँगी कि हमेशा अपने अंदर का आवाज़ को सुनिए। क्योंकि जब आप सिर्फ दिमाग को सुनते हैं तो आपका जो एनर्जी है वो डिसबैलेंस होने लगता है। आपको हमेशा अपने दिल की सुन के दिमाग से काम लेना चाहिए। क्योंकि हमारा जो हार्ट है उससे जो इंट्यूशन आता है वही हमारा इनर गाइडेंस होता है, और उस हिसाब से हमको माइंड के माध्यम से एक्शन लेके काम करना पड़ता है। लेकिन हम अभी अपने इंट्यूशन को फॉलो ही नहीं करते हैं, सिर्फ अपने दिमाग में जो आवाज़ चलते हैं उसको फॉलो करते हैं। और बिना इंट्यूशन के या बिना अपने अंदर का आवाज़ को पहचाने जो भी हम करेंगे वो बस ईगो बेस होगा। और ईगो की वजह से हम अभी एक दूसरे को नीचे दिखाने में व्यस्त है। हम देखते हैं कोई एक पर्सन सक्सेस हुआ है अपने लाइफ में, हम भी वही फॉलो करते हैं। शायद वो जो कर रहा है वो उसके लिए सही है, हमारे लिए नहीं, सही नहीं है। और जब हम उस काम में फेल हो जाते हैं तो हम बहुत ही सैड डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी वजह से हमें एक ही कारण है जो मुझे लगता है वो है कि हम बस भीड़ जाल में भाग रहे हैं, कभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं कि रुक के अपने अपने आप को सुने। क्योंकि अपने आप को सुनना बहुत ही पेशेंस चाहिए, और पेशेंस के बिना ये नहीं होगा। और आजकल लोगों को लगता है कि बस भागना है, कभी रुकना नहीं है। बिना रुके आप कभी भी अपने अंदर के सोल से कनेक्ट नहीं हो सकते। और आपका सोल जो गाइडेंस देता है वो इंट्यूशन के माध्यम से देता है, और उस इंट्यूशन को बिना फॉलो किए हम जो भी करेंगे हम उसमें ड्रेन फील करेंगे। शायद कुछ पल के लिए हमें खुशी मिल जाए उसमें, पर हाँ लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा नहीं होगा। फिर आपको दूसरा किसी चीज़ पे आपको लगेगा कि करना चाहिए। इसकी वजह से हमेशा ड्रेन 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 डिप्रेशन सैड इसकी वजह से होगा। हमें हमेशा अपने दिल की बात सुनना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। और ऑथेंटिक होने के लिए हमें खुद के साथ बैठना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। खुद के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। हम मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप से, अपने सोल से कनेक्ट हो सकेंगे। अगर हमको हमारा माइंड और हमारा हार्ट के जो वॉइस है उसमें फ़र्क नहीं करना आया तो काम नहीं बनेगा। माइंड तो 24 आवर बकबक करते रहता है, और इसको माइंड को शांत करने के लिए हमें शांत से बैठना पड़ेगा मेडिटेशन में। और जितना हम खुद को जानेंगे मेडिटेशन के माध्यम से ही हम खुद को जान सकते हैं। जितना हम खुद को जानेंगे उतना हमें अपना जो कमियां है वो दिखने लगेगा। और इसकी वजह से हम धीरे धीरे अपना ऑथेंटिक सेल्फ में आने लगेंगे। क्योंकि बचपन से हम देख के आए हैं हम अच्छा है, हमें कभी कभी लगता है कि हम अच्छे हैं पर हमारे साथ बुरा क्यों होता है। क्योंकि हमारे साथ बुरा इसलिए होता है हमें बाउंड्री सेट करना नहीं आता है। हमको लगता है कि हम अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा ही होगा। इसकी वजह से हम हमेशा जो सामने जो भी पर्सन है उसको हमेशा बहुत ही ज़्यादा गिविंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जब हम रिसीव नहीं कर पाते सेम लेवल का तो हमें ड्रेन फील होता है। तो जब हम ऑथेंटिक बनेंगे, अपने आप से कनेक्ट होंगे और ऑथेंटिक बनने के साथ साथ हम खुद को जानेंगे, तभी हम
हमारे अंदर का जो अच्छा है उसको प्रोटेक्ट करके हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ अच्छा होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा होंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, और जब आपको पता चलेगा कि लोग आपको फ़ायदा उठाया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। आपको हाँ लगेगा कि लोग क्यों मतलब मेरा कदर नहीं करता है। आपको कोई कदर नहीं करेगा, आपका कदर आपको ही करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको खुद को जानना पड़ेगा, खुद से कम ऑथेंटिक होना पड़ेगा। मतलब खुद से ऑथेंटिक होना पड़ेगा। जितना आप खुद से ऑथेंटिक होंगे, अपने आप को जानेंगे, हाँ अगर सामने वाला अगर आपको एनर्जी के साथ मैच नहीं करेगा तो अगर वहाँ पे अगर आप उसको हमेशा ना ही करेंगे। कभी अगर वहाँ ना बोलना है, आप कभी यस नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानते हम हमेशा जिधर हमको ना बोलना चाहिए उधर हम हाँ बोल देते। इसकी वजह से बाद में हम परेशान होते। तो ऑथेंटिक होना बहुत ही ज़रूरत है। और जब आप ऑथेंटिक होंगे, ऑथेंटिक होने के साथ साथ आपको खुद को जानेंगे तो भगवान हमेशा आपका मदद करेगा। यूनिवर्स, नेचर आपको हमेशा मदद करेगा। और मैं देखा हूँ लोगों को हमेशा लगता है कि लेना है। अगर आप हमेशा ऐसे ही सोचेंगे लेना है लोगों से, तो आप कभी खुद से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और खुद से कनेक्ट हुए बिना भगवान को भी नहीं जान पाएंगे। जितना आप खुद को ऑथेंटिक बनाते जाएंगे और खुद को जानेंगे, उतना आप खुद के साथ साथ भगवान को भी जान पाएंगे। फिर आप पाएंगे कि भगवान आपसे कभी दूर ही नहीं था। आपका अंदर जो ऑथेंटिक सेल्फ है और आपका अंदर का जो ट्रूथ है वही असल में आप भगवान है। क्योंकि भगवान को फिर आप अपने अंदर ढूंढ पाएंगे। सिर्फ एक ही उपाय है भगवान को जानने का और अपने अंदर को भगवान महसूस करने का, वो है ऑथेंटिसिटी। तो जितना आप ऑथेंटिक होते जाएंगे उतना आपका लाइफ इजी होता जाएगा। आपको कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ऑथेंटिक होने के साथ साथ आपका कॉन्शियसनेस लेवल भी बढ़ जाएगा। फिर आप लोगों को एनर्जी से पहचान लोगे कि असल में ये मेरा मतलब मैं जो उसको गिविंग करूँगा वो उसका लायक है कि नहीं। फिर अगर आपको लगेगा कि वो लायक नहीं है, वहीं पे आप उसको बोलोगे, नो बोल दोगे। आप अपने बाउंड्री क्रॉस करने ही नहीं दोगे उसको। सो दोस्तों, ऐसे चालाकी करके और झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे लॉस आपका ही है, क्योंकि आपको लगेगा कि आप चालाकी करके झूठ बोल के किसी से कुछ ले लोगे, उस लेने में कोई आनंद नहीं होगा। सो आज का वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक करना है और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।